नमस्कार, राम राम सा दोस्तों। आज हम एनालिसिस तो करेंगे ही, लेवल डॉट टू डॉट निकालेंगे ही, लेकिन उससे पहले दो ऐसी न्यूज हैं जो मार्केट में तबाही मचा सकती है, दमा चौकड़ी कर सकती है। उनके ऊपर इन डेप्थ डिस्कस करना होगा हमें, ताकि कल जो मार्केट में लेवल्स आएंगे, जो अच्छे अच्छे हमारे ट्रेड बन सकते हैं, उनके ऊपर इन डेप्थ डिस्कस किया जा सके। तो देखो, लास्ट डे मैंने जब एनालिसिस का एक वीडियो जारी किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ट्रम्प साहब रात को 11:30 बजे, मतलब भारतीय समय अनुसार पिछली रात को 11:30 बजे एक भाषण देने वाले हैं, यानी स्पीच देने वाले हैं। और उन्होंने उस स्पीच में एक डेडलाइन दी थी, और वो डेडलाइन अब कल यानी कि 8 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे भारतीय टाइम के अनुसार वो डेडलाइन खत्म हो जाएगी। अब डेडलाइन क्या है, देखो थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करना। डेडलाइन में क्या मांगा गया है, ट्रम्प साहब की मुख्य मांगे क्या हैं, जिनको ईरान पूरी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आप भी एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना। पहली तो यह है कि जो हार्मूज है, अब ये हार्मूज क्या है, ये एक तेल या यूं कह सकते हो गैस आने जाने का एक सबसे बड़ा रास्ता है, इसको खोल दें। पहली शर्त ये थी, इसकी शर्त नंबर 1 क्या थी कि भाई साहब आप जो है ये जो हार्मूज वाला रास्ता है इसको ओपन कर दो। तो 1 नंबर शर्त तो ये थी। दूसरी, अगर आप ये नहीं खोलते हो तो इसकी धमकी सुनो। अब आप धमकी क्या थी, अगर आप इसको नहीं खोलते हो तो फिर ट्रंप ने साफ साफ धमकी दी है कि ईरान के पावर प्लांट, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर और हो सकता है उनका जहां पे न्यूक्लियर रखा है वहां पर भी ट्रंप अटैक कर दें। ये एक इनकी थोड़ी से भाषणों से बात निकल के हमारे सामने आ रही है, और यूं कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा हमला होगा। हालांकि ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान ने इस तरह की कोई भी बात मानने से अभी तक तो इनकार ही किया है, मतलब कुछ नहीं, इसको हल्के में ले रही है ईरान अभी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हालांकि डेडलाइन खत्म होने के बाद में बड़ा हमला होगा या नहीं होगा, या फिर कोई दूसरा ट्वीट ये बंदा कर देता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे इस भूरा भाई के ऊपर पूरा भरोसा है। ये अपनी बात से तुरंत पलटी मार लेता है, तो ये कुछ भी कह सकता है। अगर कल ये कह देता है कि हमला होगा, हमले की बात अगर फाइनल कर देता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार सर्र से करके नीचे आएगा। और अगर ये पलट जाता है, देखो दुखी तो हो चुका है अभी ये, क्योंकि अब इसकी एक यूं मान के चलो कि अब वो होता है ना कि एक अंदर से घुटन, वो घुटन हो चुकी है इसको। मैं कुछ बोल नहीं सकता ऐसे शब्द, बट आप समझ गए होंगे मेरे दिल की भावनाएं। तो अब एकमात्र ऐसा युद्ध है ये जिससे है ना जो पूरी दुनिया परेशान है। वैसे तो दो देशों के बीच में जब युद्ध होता है तो वो दोनों देश ही परेशान होते हैं जिनके बीच में लड़ाई होती है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, तो या तो हम परेशान, हिंदुस्तान परेशान, या पाकिस्तान परेशान। जैसे अगर हम बात करें यूक्रेन और रूस के बीच में, तो या तो रूस परेशान या यूक्रेन परेशान। लेकिन इसने ऐसी जंग छेड़ी है जिससे पूरी दुनिया परेशान हो गई है, क्योंकि ईरान के पास में तेल और गैस के भंडार हैं, वो उसने बंद कर दिए, अब सबकी लंका लगी पड़ी है। तो पहली न्यूज तो ये हो गई। दूसरी न्यूज की अगर मैं बात करूं तो दूसरी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारी इंडिया की न्यूज। कल सुबह 10 बजे याद रखना आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। हालांकि इस आरबीआई की पॉलिसी में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा, यानी कि ना तो कुछ बढ़िया बोला जाएगा या और ना ही कुछ घटिया बोला जाएगा। मतलब अच्छा भी कुछ नहीं होगा और बुरा भी कुछ नहीं होगा। यूं समझो कि आपको एक प्लास्टिक की गोली दे दी जाएगी जिससे आपका पेट दर्द भी बंद नहीं होगा और आपको यह भी लगेगा कि गोली तो हमने ले ली, ऐसा कुछ होगा। लेकिन यह है कि जो भी हैं आरबीआई के गवर्नर साहब हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो आएंगे, भाषण तो देंगे, मीठी मीठी बातें तो करेंगे। सो वो एक डिपेंड करेगा कि कल सुबह ये क्या करते हैं। मुझे जो लग रहा है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इवन आपको कुछ लगता है तो आप भी एक बार कमेंट कीजिएगा कि वास्तव में रिजर्व बैंक क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। तो देखिए, मार्केट में मैंने आपको लास्ट डे जब हम लाइव थे तब एक चीज बताई थी कि मार्केट में एक बुलिश पॉल एंड फ्लैग बना हुआ है। यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां तक वो पॉल एंड फ्लैग था, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं, ये वाली स्थिति है वो। समझना इसको थोड़ा सा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, समझना जरूरी है मार्केट को। देखो लेवल तो अभी 2 मिनट में मैं बता ही दूंगा, लेवल्स में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको यहां से कैलकुलेट करके चलते हैं ना, तो ये पोल एंड फ्लैग था, ठीक है। अब पोल एंड फ्लैग की कहानी क्या होती है, देखो पोल एंड फ्लैग की कहानी ये होती है कि जितना बड़ा पोल होता है ना, अगर उस पोल के ऊपर मार्केट, झंडे के ऊपर मार्केट निकलना चालू हो जाता है,
तो जितना झंडा है उस, और झंडे में जितना डंडा है उस डंडे के बराबर मार्केट ऊपर जाएगा। और आज इसको आप कैलकुलेट करके देखोगे ना, तो लगभग आपका जो झंडे का डंडा था उस डंडे के बराबर मार्केट जा चुका है, परफेक्ट तरीके से जा चुका है। सो पोल एंड फ्लैग की कहानी तो यहाँ पे अब हो गई खत्म। अब नई कहानी क्या शुरू होती है, देखिए लास्ट डे मैंने आपको एक लेवल दिया था और वो दिया था 22,726 के आसपास का, और मार्केट 22,724 का लो लगाया है, मतलब एक्यूरेसी डॉट टू डॉट। अब कल क्या हो सकता है, निफ्टी में ट्रेड करने के लिए हमें कल पे थोड़ी नजर जमानी पड़ेगी। तो थोड़ी सी चीजें हमें पहले सोचनी होगी। पहली कौन सी चीज, कि अगर ट्रंप अगर कुछ युद्ध वाली घोषणा कर देते हैं तो फिर क्या होगा, तो वो तो सुबह 5:30 हमें पता चल जाएगा। कैसे, 6:30 पे गिफ्ट निफ्टी खुलेगी। गिफ्ट निफ्टी क्या डायरेक्शन दे रही है उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि ट्रंप साहब ने क्या किया है। क्लियर। तो अब हमें गिफ्ट निफ्टी का इंतजार करना होगा। और इसके अलावा और भी कोई न्यूज आती है सुबह 5 बजे तक तो मैं आपको डेफिनेटली अवगत करा दूंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा। उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल दूंगा जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं न्यूज अपडेट दे दूंगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि कल अगर ट्रंप लड़ाई कर लेता है तो मार्केट जाएगा नीचे, आरबीआई अगर अच्छी कुछ बात बोल देता है तो मार्केट जाएगा ऊपर। यानी कि अगर ये दोनों खबरें एक दूसरे से टकरा जाती है, अगेंस्ट होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट घिचपिच में रहेगा, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर आरबीआई लॉलीपॉप ही देता है, कुछ ढंग से नहीं बोलता है या कुछ नेगेटिव दे देता है और ट्रंप साहब भी युद्ध छेड़ देते हैं, तो फिर मार्केट में गिरावट निश्चित है, आएगी गिरावट, चांस बन रहे हैं। और अगर दोनों ही पॉजिटिव बोल देते हैं तो फिर मार्केट में एक बम्पर रैली हमें देखने को मिल सकती है। अब आपको ये न्यूज भी ध्यान में रखनी है और ट्रेड भी करना है, तो आंखें खुली रखना और दिमाग को एकदम एक्टिव रखना, इनएक्टिव मत हो जाना, वरना लंका लगने में 2 ही सेकंड लगेगी, ज्यादा सेकंड नहीं लगेगी। क्योंकि इस वक्त प्रीमियम जो है ना इतने तगड़े तरीके से उठते हैं और पड़ते हैं, सांस भी नहीं लेने देते हैं। करना क्या है, देखो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रखना, 10 बजे से पहले कोई भी अगर आप पोजीशंस बना रहे हो तो ये 10 बजे जो आए ना, 10 बजे ना, जब आरबीआई का भाषण चालू हो उससे पहले पहले इसमें या तो एसएल लगा लेना या इसको कट कर लेना या बुक कर लेना, जो करना है कर लेना। क्योंकि यहाँ पे 10 बजे एक बड़ी स्पाइक आने की उम्मीद है, मुझे ध्यान ही रखना इस चीज का, ठीक है। तो 10 बजे तक हम जो भी है कर लेंगे पहले पहले। अब 10 बजे बाद में जो भी न्यूज रहेगी उसके अनुसार हमें चलना ही होगा। तो कल अगर निफ्टी, आज की जो क्लोजिंग है 23,123 है, ठीक है। कल अगर निफ्टी हमें 23,153, अब देखो ये मत कहना कि सर गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ये सवाल तो बिल्कुल वाहियात सवाल हो जाएगा। सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको। क्यों, कैसे, देखो न्यूज अब छिपी हुई है, कुछ कह नहीं सकते। अगर मैं आज के मार्केट को देखूं तो आज के मार्केट को देखने भर से तो लग रहा है कि मार्केट गैप अप खुलेगा। कल के मार्केट के देखने भर से भी लग रहा है कि मार्केट गैप अप खुलना चाहिए था, लेकिन नहीं खुला, गैप डाउन खुला, उसके बाद रिकवरी करके गया। तो आज भी ऐसा ही हो सकता है, गैप डाउन खुले या गैप अप खुले, कहीं पर भी खुले। आपकी अगर बीटीएसटी है तो ही टेंशन लो, नहीं तो टेंशन नहीं है। हमें कब करना है, इंट्राडे के हिसाब से। अगर 23,153 ये एक लाइन है, इस लाइन का क्रॉस ओवर कर लेता है मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ इस लाइन को अगर क्रॉस कर लेता है मार्केट और क्रॉस करके चलता है, तो पहला टारगेट हमें 23,306 ये देखने को मिल सकता है मित्रों। अगर 23,306 से ऊपर चलता है तो फिर 23,471 और फिर 23,613 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये तब पॉसिबल है जब दोनों न्यूज पॉजिटिव हो। इन केस ये एक भी न्यूज अगर नेगेटिव होती है और मार्केट के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो कल अगर मार्केट 23,000 के नीचे ट्रेड करने लग गया तो फिर मार्केट में साइकोलॉजिकली प्रेशर आएगा, एक नेगेटिविटी पैदा होगी। क्योंकि राउंड फिगर वाले नंबर के ऊपर हम जब क्लोज हो रहे हैं तो उम्मीद भी यही है कि अब तेजी करे मार्केट। अगर उम्मीदों के ऊपर पानी फिरता है, अचानक से डायरेक्शन के खिलाफ मार्केट जाता है, तो मार्केट में पैदा होता है डर, और वैसे डर अभी बहुत तगड़ा बना हुआ है और ये साइकोलॉजिकल नंबर है। कल अगर साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे मार्केट गया तो एक नया डर क्रिएट होगा मार्केट में, और उस डर की वजह से पैनिक सेलिंग आने की एक उम्मीद मुझे नजर आती है। और वो कैसे आ सकती है, देखो 23,000 के नीचे जब मार्केट चलता है तो पहला टारगेट मुझे 22,900 का देखने को मिल सकता है, ठीक है। 22,900 से अगर मार्केट गिरता है तो 22,700
97 का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। अगेन अगर इसके नीचे मार्केट चलता है तो 22,547 का लेवल मुझे नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन किंतु परंतु बट मैं बार बार आपको चेता रहा हूं, आरबीआई वाली न्यूज को भूल मत जाना। 10 बजे आपके बड़े बड़े स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं, तो बड़े बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं। हो सके तो उस वक्त जो मैं हमेशा आपको बताता हूं वो हेजिंग वाली पोजीशंस बना लेना। कल मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट डालूंगा जिसमें मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तो वो मैं नहीं डाल पाया, उसके लिए माफी चाहता हूं। आप फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज मैं वो स्ट्रेटेजी का वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप एक बार फॉलो कर लेना, यूट्यूब के ऊपर भी मैं उसको डाल दूंगा, आप चाहे तो उसको यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। अब अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है, क्लोजिंग 52,716। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं, देखिए पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज है, मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर एक बार पढ़वा देता हूं, पढ़ लीजिएगा। किसी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई कॉल टिप नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप इसको एजुकेशनल दृष्टि से ही देखें, ओके। चलिए, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्क का सब्जेक्ट है, यहाँ पे बर्बाद भी होते हैं। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 10 में से 9 लोग यहाँ पे नुकसान में रहते हैं, ओके। अब अगर बैंक निफ्टी कल 52,803 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चल देती है, तो मुझे लग रहा है कि पहला लेवल 53,000 का देखने को मिल सकता है, दूसरा लेवल 53,292 का 93 मान लो, और तीसरा लेवल हमें 53,625 का देखने को मिल सकता है अप साइड में। इनकेस निफ्टी अगर डाउन साइड में निफ्टी बैंक अगर डाउन साइड में चलना चालू कर दे तो कहां से हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। 52,000 इधर लिखता हूं ताकि समझाने में आसानी रहे, 52,640 ये एक लेवल है। अगर इसके नीचे चलती है निफ्टी बैंक तो पहला सपोर्ट इसको यहां पे मिलेगा, ये जो रेंज है, और ये रेंज कौन सी है 52,357, 52,357, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट चला तो फिर इस रेंज में आके सपोर्ट मिलेगा, ये रेंज कौन सी है 52,083, ठीक है। इसके बाद में फिर देखो 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल तो है ही है, तो आप 52,000 को भी सपोर्ट मान के चलें। एंड देन ये टूटा 52,000 तो फिर 51,867 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब हमारी आरबीआई की पॉलिसी मामला बिगाड़ दे। अगर ये मामला सुधार देती है तो इस वक्त बायर्स इंतजार में है, एक छोटा सा उनको एक छोटा सा मतलब क्लू मिल जाए वो तेजी कर लेंगे। ये होता ना, आपने कभी देखा है किसी के मन में ये चल रहा है कि उसको लड़ना है, आपसे झगड़ना है, जैसे आपकी वाइफ हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, उनको लड़ना है आपसे, ठीक है, तभी उनको शांति मिलेगी। तो वो क्या करते हैं, कुछ न कुछ उचिकनी कर ही देते हैं और वो लड़ लेते हैं, ठीक है। अब मार्केट में क्या है, मार्केट क्या बहुत गिर चुका है, अब इनको एक छोटी सी उचकने की आवश्यकता है, छोटी सी एक हिलाने की आवश्यकता है, इनका तार हिलाने की आवश्यकता है। बायर्स भरे पड़े हैं, अब तेजी करना चाहता है मार्केट, बस थोड़ा सा इनको एक वो चाहिए, बहाना चाहिए, जैसे लड़ने का बहाना चाहिए होता है ना, वैसे तेजी करने का बहाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। अगर सेंसेक्स हमारा 74,000 लगभग 692, ये एक लेवल है, क्लोजिंग इसकी 616 पे ही है, ठीक है। 692 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर चलता है तो फर्स्ट जो लेवल मिलेगा वो 75,000 का देखने को मिलेगा। देन सेकंड लेवल की मैं बात करूं तो 75,408 का देखने को मिलेगा, और थर्ड लेवल 75,860 का हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अगर डाउन साइड में चलना चालू कर देवे तो हमें मार्केट कहां तक जा सकता है। अगर कल 74,503 का एक लेवल है, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो सबसे पहले ये लेवल आएगा, और इस लेवल की जो कैलकुलेशन है, ये मैंने क्या लिख दिया 54,000, बैंक निफ्टी में अटका पड़ा है क्या मेरा दिमाग अभी भी, हे प्रभु हे जगन्नाथ, ये गलती कैसे हुई। 74,503, ठीक है, ये लेवल है। इससे नीचे चला तो ये लेवल हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले, और लेवल का नाम है 74,119। इससे नीचे चला तो ये लेवल देखने को मिलेगा जिसका नाम है 73,669, और ये टूटा तो फिर टूटा एक परिंदा सीधा 72,802 पे आके अटका।
यहाँ तक नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है। दोस्तों मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एजुकेशनल लगा हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, लाइक करने के बाद में आप हाइप भी कर सकते हो, इवन आपके ट्रेडर जितने भी दोस्त हैं उनके साथ में शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो भी आपका हो वहाँ पे शेयर कर सकते हो, और टेलीग्राम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। बहुत आज हमने जो पेपर ट्रेड पे काम किया, बहुत प्यारा हमारा काम था, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो पेपर ट्रेड ही करते हैं, रियल ट्रेड हम कर नहीं सकते, अलाउड नहीं है। सो पेपर ट्रेड पे हमारा आज जीरो हीरो भी बहुत प्यारा चला। बहुत ही अच्छे ट्रेड हम पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, बहुत अच्छे लेवल हम पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो आप भी मेरे साथ में जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।